लिबरलिज्म के बारे में, थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है तो उसको सिर्फ लिबरल करके ले लीजिए, ठीक है। लिबरल, तो लिबरल वो लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि आज़ादी पे मानते हैं कि हम जो भी कर सकते हैं, लेकिन उसका ये सिर्फ एक लिमिटेशन रखते हैं कि किसी को हार्म नहीं होना चाहिए, मतलब किसी पे ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, किसी पे जुल्म नहीं होना चाहिए। किसी पे जुल्म बगैर किए, किसी पे हार्म बगैर किए अगर हम कुछ भी काम करते हैं तो लिबरलिज्म के हिसाब से वो काम सही हो जाता है, ठीक है। तो ये जो फलसफा है, इस पे जो भाई हैं उनको कोई मतलब क्वेश्चन है, या ये फलसफा पे आप भी यकीन रखते हैं? तो कितने लोग इस फलसफे पे यकीन रखते हैं कि आप कोई भी काम कीजिए बिना किसी पे जुल्म किए तो वो काम सही है? सब लोग यकीन रखते हैं या सब लोग यकीन नहीं रखते हैं? क्या नहीं रखते हैं। तो क्या राय है आपकी, क्यों यकीन नहीं रखते हैं? मतलब अभी का मतलब ये जो लिबरलिज्म है ना, ये आज का मान लीजिए दीन जैसा, वेस्ट का ले लीजिए, मैक्सिमम वेस्ट का, ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में भी इन्फ्लुएंस हो रहा है लिबरलिज्म। सो इसमें जो प्रॉब्लम दिख रहा है सरफेशियली, वो क्या प्रॉब्लम दिख रहा है? कोई भी पर्पस नहीं है, विजन पर्पस फॉर एग्जांपल जिस तरह आज़ादी पे मानते हैं लेकिन वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, जिस तरह आप बोले किसी पे जुल्म नहीं करना चाहिए बोल के, लेकिन बात करें जिस तरह हम लोग लिबरलिज्म में क्यों नहीं मानते कि हम लोग एक लिमिटेड है, मतलब कुरान और हदीस के हम लोग वहाँ पे जो ऑर्डर मिला हुआ है उससे हम लोग बाउंड है। तो हम लोग जिस तरह कोई बोलता है किसी पे जुल्म ना करो, अब कोई इंजेक्शन हमें दे रहा है तो हमारे फ़ायदे के लिए दे रहा है, हम तो चाहेंगे हमको जो, अब हम समझेंगे कि नहीं अब हमको इंजेक्शन दे पर हमको थोड़ा भी दर्द नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का एग्जांपल ले रहे हैं, कुछ सहने के लिए कुछ लेना, फ्रीडम है तो आप जो चाहिए वो कर सकते हैं, एट्रोसिटीज़ किसी पे नहीं होना चाहिए बोल के, लेकिन उसके बाद में नतीजा कॉन्सिक्वेंस उसको पता नहीं होता है। लेकिन हमारे कुरान इस्लाम में इसे दिए गए क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका एट्रोसिटी से बाद में इसका कॉन्सिक्वेंस गलत आ सकता है, इसलिए हम लोग देखते हैं। सिंपल एग्जांपल लीजिए ना, लिबरलिज्म नॉन मुस्लिम में हो या मुस्लिम में हो, नॉन मुस्लिम में ही कोई लेडीज़ अगर लिबरल के नाम पे अगर वो छोटा कपड़ा यूज़ करता है वो, हाँ इसमें क्लोथ, अभी डॉक्टर का रेप हो गया तो वो नहीं मानता था, मतलब उसका ये इशू नहीं था कि मेरा रेप हो जाए या कुछ हो जाए, मगर लिबरल के वजह से वो हो गया, तो सोशली भी एक्सेप्टेड नहीं होता है कुछ चीज़ ऐसे। इसका जो मैं एक और बताना चाहता हूँ कि लिबरल और मुस्लिम है ना, ऊपर में जाके है ना, जैसे कि हक होना चाहिए के आदमी का हक होना चाहिए, या क्या तो औरतों का हक होना चाहिए के ऊपर सरफेस जो है ना कुछ मिलता है, मगर जड़ नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो जड़ का जो मामला होता है ना वो पूरी खिलाफ है क्योंकि अगर ये रिलीजन में बहुत सारा आ जाती है कि अगर मैं एथिक्स होना चाहूँ चाहे जो होना चाहूँ तो वो मेरा मर्जी है मगर जो जड़ के ऊपर का जो मामला है, जैसे कि ऊपर दो दरख्त हैं, एक रिलीजन में एक इस्लाम हो गया, ऊपर का कहीं से भी मिलता है कि हक होना चाहिए, इसका हक होना चाहिए, गरीब का ऐसा हक होना चाहिए, या कोई धनी है तो ऐसा हक होना चाहिए क्योंकि वो मिलता है, मगर जड़ नहीं मिलने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसका इत्तेफाक नहीं रखते हैं क्योंकि हर चीज़ जो दूसरे को, कोई भी काम हो जो दूसरे को आपको हार्म नहीं करता है, हम उसे सही नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जो काम होता है उसमें हम एथिक्स देखते हैं, मॉरल देखते हैं, ये सब चीज़ भी इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है। तो जो लिबरल्स होते हैं, दुनिया में कोई भी ऐसा फलसफा नहीं है जो प्रिंसिपली बेस्ड होता है। प्रिंसिपली बेस्ड मतलब ये शरायत है, ये हमेशा लागू होंगे, इसके बाहर तुम कभी नहीं जा सकते हो, इसी के अंदर रहना, ये जो कहता है वही करना है। मतलब इस्लाम के सिवाय ऐसा कोई भी तसव्वुर नहीं है जो आपको ये क्या थे आपको इतना कह देता है कि इसके अंदर तुमको रहना है या ऐसा करना है वैसा करना है। वैसे जैसे लिबरलिज्म का भी है कि हार्म नहीं करना है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या को हार्म माना जाता है। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न सोसाइटी में जिना करना मतलब हार्म नहीं करना होता, ठीक है, आज़ादी है उनको, वो कुछ भी कर रहे हैं, सोसाइटी को हार्म नहीं कर रहे, उनके हिसाब से सोसाइटी भी उसको हार्म नहीं समझता, ये कंसिडर करने के उसमें। जैसे वेस्ट सोसाइटी इस चीज़ को हार्म नहीं मानता, ठीक है। जैसे मान लीजिए वो लोग का एक मोरल स्टैंडर्ड जो होता है ना, ये सही है। जैसे अभी तक हर एक सोसाइटी में जो दो चीज़ें हैं जो हमेशा गलत रही हैं, एक मर्डर एक रेप, ठीक है। 100% सोसाइटी में हमेशा गलत रही है। बाकी जितने भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल थेफ्ट कुछ सोसाइटी में थेफ्ट, मैक्सिमम सोसाइटी में थेफ्ट अलाउड नहीं है, रोबरी अलाउड नहीं है।
लेकिन आप कम्युनिस्ट सोसाइटी में देख लीजिए, एक इंसान अगर चोरी करता है अपना, एक जो अमीर आदमी है वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी ले रहा है, एक गरीब आदमी जो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं ले पा रहा है, लेकिन उसके पास बेसिक नीड्स है, अगर वो चोरी करता है तो उसका चोरी को हक करार दिया जाता है एक कम्युनिस्ट सोसाइटी में। जैसे हर मोरल स्टैंडर्ड जो है ये सही है ये गलत है करके हर एक सोसाइटी में अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ स्टेज में हम बैठे हुए हैं, जैसे एक नेपली सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में स्टेज में बैठना एक लाजमन होता है जिम्मेदार लोगों को और लोगों को। लेकिन आप देख लीजिए फॉर एग्जांपल कॉन्फ्रेंसेस हैपनिंग इन साउथ ईस्ट एशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इस तरह कंट्री में यहाँ पे स्टेज में बैठना खराब माना जाता है। मतलब जो जिम्मेदार है वो स्टेज पे नहीं बैठेगा, वो भी वॉलंटियर के साथ रहेगा करके। मतलब अलग अलग जगह में अलग अलग होते हैं। ये नहीं है कि यही सही है, स्टेज में बैठना सही है, स्टेज में बैठना गलत है, ये करके नहीं होता है। सोसाइटी में क्या होता है, क्या सही माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप एंशिएंट हिंदू सोसाइटी में देख लीजिए तो सती प्रथा इज गुड एंशिएंट हिंदू सोसाइटी के हिसाब से। जो वाइफ है, जो विधवा है, वो अगर इनकार कर दे कि मैं जल के नहीं मरूंगी तो वो एक खराब औरत है उस सोसाइटी के हिसाब से, ठीक है। तो वैसे ही आप 17th सेंचुरी के क्रिश्चियन सोसाइटी को देख लीजिए, एक औरत कहती है मैं वोट करना चाहती हूँ, तो वो गलत कर रही है, ठीक है। अभी आप क्या कहते हैं 21st सेंचुरी में अगर वो गेइज्म को बैन किया था ना एक कंट्री ने, अफ्रीकन कंट्री तो उसने जो बैन किया होमोसेक्सुअल एक्टिविटी को, तो पूरे वेस्ट ने उस पर वो कर दिया कि ये बहुत खराब रूल पास किया ये वो। लेकिन फिर आप वेस्टर्न सोसाइटी के 1950 में के टाइम में देखेंगे तो अगर उस टाइम में वो कोई कहता कि ये होमोसेक्सुअल एक्टिविटी को अलाउ किया जाए तो उसको बहुत खराब आदमी माना जाता। तो इसका क्या कंक्लूजन है कि मोरल स्टैंडर्ड जो होता है वेस्टर्न सोसाइटी में या लिबरल सोसाइटी में चेंज होते रहता है। फॉर एग्जाम्पल एक टाइम में औरत को वोट करना बहुत खराब है, एक टाइम में औरत को वोट करने से रोकना बहुत खराब होगा, ठीक है। वैसे ही एक टाइम में जेंडर के हिसाब से, जैसे एक टाइम में स्लेवरी रखना, ब्लैक्स को, निग्रोज को स्लेव रखना अच्छा बात हो गया। स्लेव्स अगर कहे कि मुझको आज़ाद कर दो तो वो एक इविल पर्सन हो गया, वो खराब आदमी हो गया। लेकिन अभी के टाइम में आप देखें तो स्लेवरी या गुलामी को खराब माना जाता है। तो टाइम के हिसाब से जो मोरल स्टैंडर्ड है वेस्ट सोसाइटी का बदलते रहता है। तो इसमें क्या होता है कि सब्जेक्टिविटी ऑफ मोरालिटी, जैसे मोरालिटी जो होता है सही और गलत का जो फर्क करता है इंसान, ये वक्त हालात और जगह के हिसाब से बदलते रहता है हर एक सोसाइटी में। अब अगर हम इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो ये जो सब्जेक्टिविटी ऑफ मोरालिटी है, क्या चीज़ को सही माना जाता है, शायद क्या चीज़ को गलत माना जाता है, एक कंक्रीट लेवल में तो सेम रहा है फर्स्ट से लास्ट तक। लेकिन कुछ बदलाव क्या कहते हैं इस्लामिक उसमें भी आते हैं। इस्लामिक तस्वीर मतलब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मान लीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो नबी आए थे उनमें कुछ मोरल वैल्यूज डिफरेंट थे। फॉर एग्जांपल जंग के बाद जो वो मालिक क्या बाउंड्री करते हैं, वो जो हथियार वो वगैरह जो मिलता है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वो हथियार और वो सब लेना हराम था। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो तब के मुसलमानों पर वो अलाउड हो गया कि वो ले सकते हैं। तो कुछ चेंजेस इस्लाम में भी आए हैं। लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और इस्लाम नाफिज हो गया तो इस्लाम ने ये दस्तूर, अल्लाह ताला ने ये दस्तूर दे दिया कि ये बाउंड्री है, ये तौर तरीके हैं, इसके अंदर इसके दायरे में रह के तुम को अगर कोई ज़रूरत है तो पूरा कर सकते हो, लेकिन इस दायरे से बाहर नहीं जा सकते। ये दायरा कर दिया। लेकिन लिबरलिज्म में ये दायरा नहीं है। ये दायरा की वजह से क्या फ़र्क होता है? जो मुस्लिम है वो लिबरल्स के नज़दीक क्यों कंजर्वेटिव माने जाते हैं, क्यों उनको कोसा जाता है, लो थॉट कहा जाता है? क्योंकि वो दो चीज़ पे पूरे ईमान रखते हैं, एक तौहीद पे, एक आखिरत पर। जो लिबरलिज्म एक लिहाज से नहीं रखते। वो क्या कहते हैं कि चर्च जाना है, संडे को चर्च जाओ, चर्च के अंदर जो करना करो, उसके बाद चर्च से निकलो तो क्या अल्लाह कौन है, खुदा कौन है, ये भूल जाओ एक या दूसरे संडे तक। फिर चर्च जाओ, चर्च जो दिन है वो चर्च के अंदर ही महदूद है और दुनिया को अलग तरीके से चलाना। तो
लेकिन मुस्लिम क्या कहता है कि तौहीद है, क्या कहते हैं आखिरत है, जो ऐसी चीज़ों पे बात करता है जिस पे आप प्रिंसिपली आप आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं। प्रिंसिपली मतलब आप उसको 2+2=4 साइंस और ये करके आखिरत है करके प्रूव नहीं कर सकते हैं उसको। इसके लिए मतलब इस्लामिक एविडेंस चाहिए होगा और तरह के एविडेंस चाहिए होगा। तो इस पे जब इंसान यकीन रखता है तो इंसान ये चीज़ भी यकीन रखता है कि दुनिया जो है एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ये जो दुनिया के लिए ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं ये कोई मायने नहीं रखेगा। तो जो करना है आखिरत के लिए करना है। तो जब मुसलमान इस चीज़ पे ईमान रखता है कि उसका जो दुनिया में अमल है वो करता जाएगा तो उसको आखिरत में जो अज्र मिलेगा तो वो दुनिया के हिसाब से पूरी नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर सूद लेने से उसको ज़ाहिरी फ़ायदा ऑफ कोर्स मिलेगा, उसको सोसाइटी को जितना भी नुकसान हो, लेकिन जो सूद दे रहा है एकदम इकोनॉमिक कंडीशन में, जैसे बैंक ही अगर सूद दे रहा है तो उसको तो पैसा मिलना ही मिलना है। जैसे भी ऐसा नहीं है कि बैंक बाद में जाके उसको लॉस हो जाएगा, वो होगा सोसाइटी में लॉस होगा, इधर उधर लॉस होगा, लेकिन बैंक को तो 100% प्रॉफिट मिल रहा है ना। लेकिन फिर भी वो सूद लेगा क्योंकि उसका अकीदा जो है वो इस्लामिक नहीं है। लेकिन जो इस्लामिक अकीदा वाले हैं वो सिर्फ इस बात पे सूद नहीं लेंगे कि क्योंकि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। मे भी कुछ डिसएडवांटेज हैं, मे भी कुछ एडवांटेज भी हैं, लेकिन वो डिसएडवांटेज और एडवांटेज को पूरे हटा देगा, कहेगा अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, मतलब मना किया नहीं लेना। ये बेसिक अकीदा है। जो लिबरल जो लोग हैं ये अकीदा को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जो कुछ हम करना चाहें वो हमको करने की आज़ादी होनी चाहिए। इसी बेस पे ये लोग हर चीज़ को अलाउड कर देते। फॉर एग्जांपल होमोसेक्सुअलिटी हो गया और एडल्ट्री हो गया, ज़िनाकारी वगैरह हो गया, और जितने भी खराबियां हैं इन सोसाइटी में ये हो गया। लेकिन फिर आप देखेंगे लिबरलिज्म और इस्लाम में दोनों में सिमिलैरिटीज़ भी बहुत सरफेस लेवल पे। फॉर एग्जांपल लिबरलिज्म जनरल इक्वालिटी के बारे में बात करता है। तो जैसे अराउंड 1800s के बाद तक भी क्रिश्चियन सोसाइटी में औरत को वो माल रखने का हक नहीं था। मतलब वो ऑनर नहीं होती थी कोई भी प्रॉपर्टी की, पैसा हो, ज़मीन हो, जायदाद हो, कुछ की भी प्रॉपर्टी नहीं होती थी, उसको जायदाद में भी हिस्सा नहीं दिया जाता था। लेकिन इस्लाम में जो बेटा है इसके मुकाबले में आधा दिया जाता था। तो इस तस्वुर से इस्लाम का जो हेरिटेज डिस्ट्रीब्यूशन था और ये जो निज़ाम था, इकोनॉमिक निज़ाम विद रिलेशन टू वुमेन, तो ये तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन जब इन लोग ने औरत पे इतना ज़्यादा जुल्म किया कि कुछ भी नहीं दिया, तो इन लोग ने डिमांड किया कि मुझको भी दो, तो मुझको भी दो होते होते इक्वल हो गया। तो जब ये लोग इक्वालिटी पे, इकोनॉमिक लेवल पे जब इस तरह के इक्वालिटी पे आ गए, तो ये तब उसके बाद इस्लाम पे कहते हैं कि तुम आधा देते हो, तो तुम इस तरह से रेस्ट्रिक्ट करते हो वगैरह वगैरह। और बहुत कहते कैपिटलिज्म के एतबार से ये सब बात करते हैं। लेकिन बहुत सारे फिलोसोफर्स और साइकोलॉजिस्ट ने ये भी कहा है कि जो लिबरलिज्म जो फिलोसॉफी है ये आज़ादी की, और मैं कुछ भी करना चाहूँ तो करना चाहिए, ये जो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, जो नफ्स की इबादत करते हैं, मतलब मेरा दिल जो चाहता है मैं वो करूँगा करके। लेकिन इस्लाम बिल्कुल उल्टा हो गया इस हिसाब से। रिस्ट्रिक्शंस है, ये दायरे हैं, ये हुदूद हैं, ये कहते हैं इनका हक ये है, उनका हक ये है, पड़ोसी का हक ये है, मर्द कहते हैं शोहर का हक ये है, बच्चों का ये हक ये है, यतीम का हक ये है। तो इस तरह से रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। मतलब मुसलमान जो है वो यतीम का हक नहीं खा सकता है। लेकिन आप देख लीजिए लिबरलिज्म फिलोसफी में वो कहेंगे हम हार्म नहीं करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं ऑर्फनेज वगैरह खोल देंगे, ये सब कर देंगे, लेकिन यतीम का हक खा लेंगे, वो ट्रेजरी में क्या क्या करके इधर उधर से ले लेते हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शंस आते हैं। लेकिन जो सिमिलैरिटीज़ हैं, बेसिक सिमिलैरिटीज़ इज जनरल इक्वालिटी ऑफ मैनकाइंड। फॉर एग्जांपल लिबरलिज्म का एक मेन फिलोसफी है जनरल इक्वालिटी ऑफ मैनकाइंड, मतलब रेस, क्रीड, जेंडर, ये सब के हिसाब से मैनकाइंड इक्वल है। फॉर एग्जांपल आप एजुकेशन दे रहे हैं तो आपको वाइट ब्लैक कुछ नहीं देखना, क्या कहते हैं अफ्रीकन हो, नॉन अफ्रीकन हो, एशियन हो, कोई भी हो, उसको एजुकेशन के मामले में आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। एजुकेशन के मामले में आप क्या कहते हैं जेंडर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप मर्द को तालीम दे रहे हैं तो आपको औरत को भी तालीम देना पड़ेगा। तो इस्लाम भी इस तस्वुर को मानता है, लेकिन उसका डेफिनेशन इतना वो नहीं है कि सिंपल नहीं है कि पूरे जनरल इक्वालिटी होगा। फॉर एग्जांपल लिबरल फिलोसफी में एक मर्द और औरत अगर शोहर बीवी है
तो मर्द भी क्या कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रख सकता है, और फिर क्या कहते हैं जो वुमन है वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप रख सकते हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप मतलब समझते हैं ना, वो रख सकते हैं। लेकिन इस्लामिक उसमें है कि क्या कहते हैं निकाह होना ज़रूरी है, और मर्द क्या कहते हैं मैक्सिमम 4 कर सकता है, औरत क्या कहते हैं मैक्सिमम 1 कर सकते हैं। तो इस तरह के लिबरलिज्म के हिसाब से वो रिस्ट्रिक्शंस हो गए। तो ये रिस्ट्रिक्शंस को ख़राब क्यों माना जाता है लिबरल फिलोसफी में? क्योंकि लिबरल फिलोसफी इज़ ऑल अबाउट कंसिडरेशंस। ये तसव्वुर करते हैं कि ये ख़राब है, ये तसव्वुर करते हैं कि ये ख़राब है, और ये इनकी जो तसव्वुर है ये ईस्टर्न और क्या कहते हैं ईस्टर्न फिलोसफी को अफेक्ट करती है लिटरेचर के थ्रू। अभी मेजर लिटरेचर हो गया, क्या कहते हैं मूवीज़ वगैरह हो गया, अभी मेजर लिटरेचर नोवेल आजकल मतलब मेजर लिटरेचर से हट के न्यूज़पेपर वगैरह हट से मूवीज़ हो गया। तो ये मूवीज़ में अपने फिलोसफी को एडवर्टाइज करते हैं, ये हमारा फिलोसफी, हम इक्वालिटी देते हैं सबको, हम ये करते हैं वो करते हैं, हमने इस तरह से वोटिंग राइट्स दिया, हमने इस तरह से क्या कहते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी लाया, हमने ये किया वो किया करके ये कहते हैं ईस्टर्न साइड ऑफ अर्थ में ये प्रचार करते हैं। तो ये इस तरह से ईस्टर्न साइड में आ रहा है। ईस्टर्न साइड के जो मुस्लिम हैं वो इनिशियली वेयर एक्सपोज टू हिंदू फिलोसफीज। फॉर एग्जाम्पल हिंदू फिलोसफीज में होता है छुआछूत हो गया, और जो विधवा है वो शादी नहीं कर सकती, इस तरह से क्या कहते हैं वो होता है जुल्म ज़्यादती देखा जाता है इस्लाम के एतबार से देखेंगे तो। और जब इस तरह के हम माशरे में रहे हैं, और जब हमको इस तरह का चीज़ से जब एक्सपोज होते हैं तो मुसलमान उसके तरफ उनका दिल वो होता है, मतलब उसका जो नफ्स होता है वो अपनी इबादत करना चाहता है, मतलब लफ्ज़ी माने में कहें तो वो चाहता है कि मैं जो चाहूँ वो करूँ, और क्या दुनिया ही सब चीज़ है, आखिरत कुछ भी नहीं है, साइंस ही सब चीज़ है। इस तरह की चीज़ें कहते हैं इंसान तस्वुर करने लगता है, खुदाई को भुलाने लगता है। तो इंसान जो है अपने कहते हैं नफ्स की तरह नफ्स का बहुत वो मोहताज होता है। तो जब लिबरल जो है, जब वेस्ट वर्ल्ड जो है उसको वही कंटेंट फीड करता है, क्या कहते हैं यूट्यूब के थ्रू हो गया या मूवीज़ के थ्रू हो गया या किसी भी चीज़ के थ्रू हो गया, तो वो उसी की तरफ चले जाता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, कंक्लूड करते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम आता है कि मुसलमान जो हैं वो कुरान हो गया, हदीस हो गया, इसके जो दायरे हैं, इसकी जो हिकमत है वो भूल जाते हैं। ये क्या क्वेश्चन करने लगते हैं कि अल्लाह ताला को भूल जाते हैं, ठीक है, रसूल को भूल जाते हैं, आखिरत को भूल जाते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं अभी के मुसलमान जो लिबरल हो रहे हैं उस प्रोसेस में क्या क्वेश्चन करते हैं? ठीक है, मर्द को पूरा दिया जा रहा है, मतलब बाप का माँ का जो दौलत है उसमें बेटा को एक हिस्सा दिया जा रहा है, तो बेटे को आधा हिस्सा दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? मतलब ये इस तरह के क्वेश्चन आने लगते हैं, ठीक है। इसको आप अगर वैक्यूम में रखेंगे तो ये ज्यादती के तरह दिखता है, ठीक है। आप कहते हैं ये जब खुदा को हटाते हैं, रसूल को हटाते हैं, आखिरत को हटाते हैं, तो ये ज्यादती के रूप में दिखता है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है उसको एड्रेस करने के लिए फिर मुसलमान जो और सब जो स्कॉलर्स हैं वो फिर लिबरलिज्म को लेते हैं, इक्वालिटी, नो हार्म प्रिंसिपल, ये सब को लेके उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या करना चाहिए अभी के स्कॉलर्स को? इस्लामिक जो फिलोसफी है, इस्लामिक जो आइडियोलॉजी है, कुरान और हदीस में जिस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, ये हुकूक हैं इन लोगों के, और ये हुकूक को आप क्या खयानत नहीं कर सकते हैं, ये हुकूक को देना ज़रूरी है। तो इस तरह से अगर स्कॉलर्स और सब लोग अगर वो प्रचार करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कंटेंट को, तब इंशाल्लाह क्या इस्लामिक एटलीस्ट अभी का जो इस्लामिक माशरा है उसमें कुछ सुधार आएगा। थैंक यू। इंशाल्लाह।